इस कथा को सुनकर के कौन मुक्त हुआ, बहुत छोटा सा आख्यान है, श्रवण करके फिर हम धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ेंगे। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांखः। अब देखना ये शिव कथा कैसे प्रारंभ हो रही है। सूत जी क्या कहते हैं, एक किरातों का नगर है, आसीत किरात नगरे, एक नगर है किरात नगर, उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ में एक शब्द जोड़ दिया गया है, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल है। ब्राह्मण तो हैं, लेकिन वो ब्राह्मण मूर्ख ब्राह्मण है, ज्ञान से बहुत दुर्बल है, ज्ञान से बहुत कमजोर है। मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, ब्राह्मण वह श्रेष्ठ नहीं है जो ज्ञान से दुर्बल होता है। लेकिन ये कथा क्या कहती है, ब्राह्मण तो है लेकिन ज्ञान नहीं है उसके पास में। काम क्या करता है, दरिद्रो रस विक्रेता, रस बेचने का काम करता है। शास्त्रों में रस कहते हैं गोरस को। गोरस किसको कहते हैं, दूध को। दूध बेचने का काम करते थे भैया पंडित जी। इनकी पत्नी भी है, इनके माता भी है, पिता भी, सब परिवार चकाचक आनंद है। एक दिन जंगल में जाते हैं, एक स्त्री मिल गई, नाम है शोभावती। बहुत ध्यान से सुनना। आहा, शोभावती के रूप को देख करके वो जो देवराज नाम के ब्राह्मण थे, उस शोभावती के रूप में इतनी आकृष्ट हो गए, इतने मोहित हो गए, सब कुछ भूल गए। जाकर के कहते हैं, देवी जी तुम हमारी पत्नी बनना स्वीकार करोगे? मैं बहुत विनम्र निवेदन करूं, हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो स्त्री कोई साधारण नहीं, एक वैश्या थी। जैसे देवराज ब्राह्मण ने कहा तुम हमारी पत्नी बनना स्वीकार करोगी, उस स्त्री ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी तो बनूंगी, लेकिन उसके बदले में हमको ढेर सारा धन चाहिए। देवराज ने कहा धन की कोई कमी नहीं है। आहा, धन देकर के पत्नी बना लिया, घर में लेकर के गया। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे सरकार, जब मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी गृहिणी, आपकी पत्नी पहले से ही मौजूद हूँ, आप ही दूसरी स्त्री को लेकर के क्यों आए? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज ने सोते हुए अपनी पत्नी, अपने माता और अपने पिता को जान से मार डाला है। बोलो हर हर महादेव। मन में विचार करता, आप कौन बचा? माता पिता पत्नी को तो मैंने मार डाला है, अब कौन बचा है? एक दिन वहीं देवराज नामक ब्राह्मण बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, शरीर बहुत क्षीण हो गया है, शरीर बहुत कृशकाय हो गया है, चलने में बहुत असमर्थ हो गया। चलते चलते जाकर के एक शिवालय के पास पहुंच गए हैं। महादेव विराजमान है, और आप बहुत ध्यान देना, उस शिवालय के पास में एक कोई पंडित जी शिव कथा का वाचन कर रहे थे, शिव कथा को सुना रहे थे। देवराज वहां पर लेटा लेटा शिव कथा सुन रहा है, न चाहते हुए भी उसके कानों में शिव पुराण की कथा जा रही है। ध्यान दे लेना प्यारे, यदि आप कथा सत्संग में आ गए और आपका यदि कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, हमारा शिव महापुराण इतना उदार है, बावजूद इसके मन न लगने के बाद भी यदि आप केवल कथा प्रांगण में आ गए, इतने से ही हमारे महादेव तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोलो हर हर महादेव। इतनी महान कथा पड़ा हुआ है, अब मरा कि तब मरा। शिव की कथा कुछ उसके कर्ण रंध्रों में चली गई।
कथा ऐसी आती है, देवराज मर गया, मरने के बाद यम के दूत आए हैं लेने के लिए, और जैसे ही यम के दूत आए लेकर के जाने लगे, शिव महापुराण की कथा कहते हैं वहां पर भूत भावन भोलेनाथ के पार्षद आ गए। जैसे शिव के दूत आए, शिव के पार्षद आए, शिव के दूतों ने यम के दूतों को फटकार लगाई, अरे तुम देवराज को लेकर के कहां जा रहे हो? यमदूतों ने कहा महाराज ये एक नंबर का पापी है, एक नंबर का चोर है, एक नंबर का लंपट है, हम इसको नरक में लेकर के जाएंगे। शिवदूतों ने कहा तुम मूर्ख हो, ये पापी नहीं है, अरे इससे बड़ा पुण्यात्मा तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? अरे इसने मरने से पहले शिव की कथा जो सुन ली है, ये नरक जाने का भागी नहीं है, तो बोले ये तो शिवलोक जाएगा, यह भूत भावन भोलेनाथ का दास बनेगा, यह भूत भावन भोलेनाथ का पार्षद बनेगा, यह शिव का गण बनेगा। आप विश्वास मानना, इतनी बातचीत हो ही रही थी, अंदर से धर्मराज निकल करके आए। धर्मराज ने कहा भैया ये कोलाहल कैसा हो रहा है, ये आवाज कैसी हो रही, जरा हमको बताना। यम के दूतों ने सारी कहानी सुनाई, सरकार ये पापी है, ये चोर है, ये लंपट है, मरने के बाद हम इसको नरक में ले जाने वाले थे, लेकिन शिव के गण आ गए, शिव के दूत आ गए, और शिव के दूतों ने हमको फटकार करके देवराज को कैलाश लेकर के जाना चाहते हैं। धर्मराज ने बड़ी सुंदर बात कही, दूतों आप लोग कभी कभी हमसे पूछा करते थे, जगत का नियंता मैं हूँ, जगत आधार मैं हूँ, जगत का मालिक मैं हूँ, मैं नेत्र बंद करके किसका स्मरण करता हूँ? यम के दूतों आज तुम सुन लो, मैं आज उन्हीं शिव का स्मरण करता था जिन शिव की कथा सुन करके ये देवराज यहाँ पर आया हुआ है। और जो शिव की कथा श्रवण कर लिया हो उसको आप नरक में लेकर के नहीं जा सकते हो, शिवलोक को जाएगा। और कथा ऐसी आती है, पूजिता प्रार्थितास्तैवै कैलासमगमंस्तदा ददुः शिवाय शाम्बाय तं दयावारिरासये। जैसे शिव के दूत उस देवराज पतित ब्राह्मण को लेकर के जैसे भोलेनाथ के चरणों में गए हैं लेकर के, वो देवराज भोलेनाथ के चरणों में लेट गया, कहता है हर हर महादेव। महादेव प्रसन्न हो गए, और कथा तो ऐसी आती है, महादेव ने देवराज को उठाया है और उठा करके अपने छाती से लगा लिया है। देवराज ने कहा सरकार मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, आपने मुझ जैसे पतित को, आपने मुझ जैसे अधम को अपने हृदय से लगा लिया। भोलेनाथ ने कहा मैं मानता हूँ तुम पतित हो, लेकिन देवराज याद रख लेना यदि तुम पतित हो तो मैं पतित पावन हूँ। बोलो हर हर महादेव। पतितों को पावन बनाना ही तो हमारा काम है। देवराज को शिव पद प्रदान किया है, गण बन गया है, कितनी बड़ी महिमा है। शिव की कथा को जाने अनजाने एक बार भी शिव कथा का एक भी शब्द यदि हमारे कर्ण रंध्रों में प्रवेश कर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है वह साक्षात शिव स्वरूप होकर के भोलेनाथ के धाम को चला जाता है। बोलो हर हर महादेव। इतनी बड़ी महिमा है।